बिल्कुल अपराधी अपराधी होता है, लेकिन किन परिस्थितियों में उन पे एफआईआर हुआ था पत्रकार महोदय, ये जानने का विषय है। अगर मैं पलट कर या राज्य की जनता पलट कर कहे कि आप एफआईआर तो गुरुजी पे भी हुआ था, इनका क्या मुंह बनेगा? एफआईआर तो विनोद बिहारी महतो पे हुआ था, एफआईआर तमाम बड़े नेताओं पर हुआ था जिन्होंने झारखंड आंदोलन की अलग जगाई थी। एफआईआर आज के दौर में आवाज दबाने की एक तरीका है। हमने भले ब्रिटिश इंडिया को छोड़ दिया है, लेकिन तरीके वही हैं। ये आईपीसी की धाराएं किनकी है? इंडियन पेनल कोड, इंडियन पुलिस एक्ट, ये किनकी है? ये अंग्रेजों की है। हमने देश को अंग्रेजों से केवल आजाद कराया है, अंग्रेजों की व्यवस्था से आजाद नहीं कराया है। तो जब जब किसान बोला है, जब जब आंदोलन हुआ है, अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाया था, तो उसी के परिणाम स्वरूप आज भी वो धाराएं चल रही हैं। तो अगर सूर्य हाथा पे 24 नहीं 24,000 केस रहे, केस का कारण क्या था? क्या उन्होंने किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था? क्या उन्होंने किसी किसान के साथ उनकी फसलों को छीनने का काम किया था? या फिर उसने किसी आम व्यक्ति को परेशान किया था? उनका 95% केस, मैंने अध्ययन किया है, तभी मैं आज मुखरता के साथ विधायक होकर के बयान दे रहा हूं, उनका 95% केस कंपनियों के खिलाफ था। और मैं आज भी मानता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में केवल इतना फर्क हुआ है कि उनको लूट का नाम देते थे, इनको हमने विकास का नाम दिया, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। हांसा के एनकाउंटर के पीछे की मुख्य वजह क्या? मुख्य वजह यही है कि संथाल परगना, मेरी बातें आज आपको सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा संथाल परगना केवल नाम का संथालों का है, केवल नाम के संथालों का है। संथाल परगना के जितने भी औद्योगिक सेक्टर हैं, जितने भी इनकम के सेक्टर हैं, वहां संथाल नग्न है। वो तो आरक्षित सीटें हैं, इसलिए उनके विधायक और सांसद चुन के चले आते हैं, नहीं तो संथाल परगना केवल नाम के संथालों का रह गया है। वहां न संथालों की सुनी जा रही है, न संथालों की कोई कही जा रही है। आज वो एक डर के साये में जीवन यापन कर रहे हैं, खासकर सूर्य हाथा के इनकाउंटर के बाद वो लोग डरे सहमे हैं। लेकिन ये हुआ अच्छी बात कि वहां बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे, भले आप उसे राजनीतिक रोटी सेकने जैसा कुछ भी नाम दे, लेकिन इससे वहां के लोगों को एक हौसला मिली। चाहे वो मेरे जाने से हो या मेरे जाने के तुरंत बाद अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में जो टीम गई थी उनके जाने से हो, वहां स्थानीय लोगों को संथाल परगना के शोषित वंचितों को हौसला मिला है, ताकि वो भविष्य में फिर अपनी आवाज को मुखरता के साथ उठा पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि वहाँ के सारे जो पत्थर कारोबारी हैं, पत्थर सबसे बड़ा चीज है, पत्थर कारोबार। जैसे कोयलांचल में आज से और अभी भी इक्का दुक्का घटना हो जाता है। 70-80 के दशक में जैसे कोयलांचल में सुरेश महतो, शक्तिनाथ महतो, मणिनाथ मंडल, रसिक हांसदा, नेपाल रवानी की हत्या हुई थी, जिस प्रकार हत्याएं की जाती थी, आज उसी प्रकार संथाल परगना में अवैध जो खनन चल रहा है, पत्थर का पूरा पत्थर है, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका में पत्थर ही पत्थर है। तो उस कारण से आज जिस प्रकार कोयलांचल में हत्या होती थी, आज संथाल परगना में हो रही है और आगे भी होंगी, ये मैं मीडिया के सामने कहूंगा। तो आगे अगर ना हो तो सरकार को अपना शिकंजा कसने की आवश्यकता है माफिया तंत्र पर।